श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। पौड़ी में गुलदार का आतंक, मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर किया हमला। गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के बुआ खाल खिरसू मोटर मार्ग पर गोड़ख्या खाल के समीप गुलदार ने बुजुर्ग पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरसू में भर्ती करवाया गया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की तबियत फिर बिगड़ी, देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती। परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास की तबियत फिर बिगड़ी है। मंत्री चंदन राम दास को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमार महिला को 8 किलोमीटर पैदल चलकर डंडी से पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तरकाशी की है ये बदहाली। उत्तराखंड सरकार भले ही विकास के नगमे गा रही हो, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। यकीन ना हो तो उत्तरकाशी में पुरोला ब्लॉक के सरबड़ियार पट्टी का हाल देख सकते हैं। यहाँ आज तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी एक महिला को ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे बामुश्किल अस्पताल ले गए। रुद्रपुर में किसान से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। किसान से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जमीन को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक द्वारा फारूक से रंगदारी मांगी गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। केदारनाथ और राम मंदिर के रूप में तैयार की जा रही कांवड़ 75,000 से 4 लाख है कीमत। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही सावन में कांवड़ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। कांवड़ यात्रा में दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में कांवड़िये हर की पैड़ी पर आते हैं और जहां से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर अपने अपने क्षेत्रों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा में कांवड़ का भी खास महत्व होता है। अलग अलग तरह की कांवड़ को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दून में कूड़ा उठाने वाली कंपनी के सुपरवाइजर पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, मुकदमा दर्ज। नगर निगम से अनुबंध के तहत घर घर कूड़ा उठाने वाली कंपनी के सुपरवाइजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कंपनी के निदेशक ने फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत की है। वहीं पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में ओला और उबर को लाइसेंस देने का विरोध, मसूरी में टैक्सी एसोसिएशन का प्रदर्शन। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में ओला और उबर को गाड़ियों के संचालन के लिए लाइसेंस दिए जाने का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने विरोध किया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार से लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। देहरादून में गुमशुदा बच्चे के परिजनों का हंगामा, टायर फूंक कर रास्ता किया जाम। लापता बच्चे का सुराग न लगने पर गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने आज काली रोड पर टायर फूंक कर रास्ता जाम किया। सूचना पत्र मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत करवाया और लोगों को मार्ग से हटाकर ट्रैफिक खुलाया। खुशखबरी, ऑल इंडिया ओपन स्केटिंग में श्रेष्ठ नेगी ने जीता स्वर्ण पदक। खड़ेती गांव के श्रेष्ठ ऑल इंडिया ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दिल्ली बाल भवन में आयोजित चैंपियनशिप में देश के 8 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। इसी प्रतियोगिता में श्रेष्ठ नेगी ने अपनी मेहनत से ये पदक झटका है। कोटद्वार बेस अस्पताल में 2 साल की बच्ची की मौत, डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। कोटद्वार बेस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगे हैं। यहां अस्पताल में 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रामनगर में कोबरा के काटने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत। नैनीताल जिले में रामनगर के ग्राम गोरखपुर बेड़ाझाल में आज सुबह 12 साल की बच्ची खुशी को कोबरा ने डस लिया। घटना उस समय की है जब खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोबरा के काटने की तुरंत बाद परिजन खुशी को बाजपुर के प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए, जहां खुशी ने दम तोड़ दिया। त्रिवेंद्र ने विकास के लिए स्वरोजगार को बताया बड़ा जरिया। टिहरी झील को लेकर कही ये बात। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विकास के लिए स्वरोजगार और पर्यटन को बड़ा साधन बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में टिहरी झील साहसिक पर्यटन का बड़ा हब बनने जा रही है। कॉर्बेट प्रशासन ने ढीला नदी हादसे से लिया सबक, जिप्सी चालकों को दिए ये कड़े निर्देश। रामनगर ढीला नदी हादसे के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने अपने जिप्सी चालकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नदी नालों के उफान पर आने पर जिप्सी नालों के करीब से नहीं चलाई जाएगी। आदेश नहीं मानने वाले जिप्सी चालकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेशनल खेलो मास्टर्स गेम के विजेताओं से मिले सीएम धामी, किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम ने नेशनल खेलो इंडिया मास्टर्स गेम के स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेलों का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 30 अप्रैल से 30 मई तक किया गया था। दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के बाद बीजेपी पर बरसे हरीश रावत, कांग्रेस करेगी पदयात्रा। सावन के पहले सोमवार पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग जगह पदयात्रा कर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है। हरिद्वार, 2 सड़क हादसों में एक कांवड़िये की मौत, 2 घायल। हरिद्वार में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक कांवड़िये की मौत हो गई, जबकि 2 कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड में जरूरत से कम, लेकिन बागेश्वर और चमोली में हुई बेतहाशा बारिश, जाने पूरा हाल। उत्तराखंड में इस साल मानसून बागेश्वर और चमोली जिलों में जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। 1 जून से लेकर अभी तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 2 जिलों में बेतहाशा बारिश हुई है। वहीं पूर्व उत्तराखंड की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है।
आईसीएसई रिजल्ट में उत्तराखंड के 3 छात्र छात्राओं का परचम। दून की तन्वी शर्मा बनी स्टेट टॉपर। देहरादून के डालनवाला स्थित ब्राइटलैंड स्कूल की छात्रा तन्वी शर्मा समेत दून के 3 छात्रों ने आईसीएसई में 10वीं कक्षा के परिणाम में पूरे देश में परचम लहराया है। तन्वी ने 99.6% अंक हासिल कर ऑल इंडिया में दूसरा अंक और उत्तराखंड में पहला रैंक हासिल किया है। नैनीताल शहर में सीवर लाइन चौक होने का हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर में सीवर लाइनों के चेक होने व सीवर का पानी नैनी झील में जाने को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल व जल संस्थान से बुधवार तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आदमखोर बाघ। उत्तराखंड में 20 साल में बाघों ने किया 40 इंसानों का शिकार। बाइक वालों से है खास दुश्मनी। रामनगर के मोहान क्षेत्र में बाघ के आतंक के बाद क्षेत्र के लोगों में रोष है। पिछले 3 महीनों में बाघ 10 लोगों को शिकार कर चुका है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक बाघ को पकड़ नहीं पाई है। एक आंकड़े के मुताबिक उत्तराखंड गठन के बाद से अभी तक 40 लोग बाघ का निवाला बन चुके हैं। टिहरी में शहीद प्रवीण सिंह गुसाई के परिजनों से मिले सीएम धामी, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान प्रवीण सिंह गुसाई के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि 2 जून के तड़के प्रवीण सिंह निवासी पुंडोरी नैल चामी जम्मू कश्मीर शोपियां में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में जुटे थे। इसी दौरान जोरदार विस्फोट होने से प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल जवान को उपचार के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उपचार के दौरान प्रवीण ने दम तोड़ दिया था। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जसपुर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जानी समस्या। प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार के सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर के प्रभारी बनने के बाद जिले के 2 दिवसीय दौरे पर जसपुर पहुंचे। जसपुर में पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।